तो हम लोग उनके साथ में हैं। चंदभान के साथ में है नहीं, अगर उनको टिकट मिलता है तो उनके साथ में है, बाकी वरना चंदभान को टिकट मिलता है तो उनके साथ में है। भैया कौन प्रत्याशी होना चाहिए बीजेपी से? चंदभान पासवान। और क्या कारण होंगे आपके वोट करने के, क्या मुद्दे होंगे? जनता क्या चाहती है मिल्कीपुर की? मिल्कीपुर की जनता विकास चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं, हमारी टीम कवरेज आपको दिखा रही है चुनाव यात्रा के तहत मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर जो टक्कर बताई जा रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। ऐसे में खबर चलती है कि मिल्कीपुर जो चुनाव है वो कुछ दिन के लिए होल्ड हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर लगातार खबर आती है, एक बार बीजेपी की तरफ से आती है, एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से आती है कि चुनाव जो है लगभग उसी समय पर होगा। ये 20 तारीख तक भी हो सकता है और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 1 महीने के अंदर में चुनाव हो जाना है, गिनती हो जानी है और निर्णय भी आ जाना है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी, तीनों में आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते रहिएगा। ऐसे में एक लोग हमारे साथ जुड़ गए, इनसे हम बात करेंगे और देखेंगे मिल्कीपुर की जो जनता है वो क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? भाजपा बाजी मार रही है। अभी हम पीछे बात कर रहे हैं तो वहां चर्चा चल रही थी समाजवादी पार्टी, यहाँ समाजवादी पार्टी कोई मतलब ही नहीं रह गया है अब इस समय मिल्कीपुर में। जब मिसेन का वहाँ परिवार यहाँ लड़ रहा था तब तो कुछ ठीक था, लेकिन अब सुरक्षित सीट है और अवधेश प्रसाद को हर सीट दे दिया जाए, हर पद दे दिया जाए तो अच्छा नहीं है। ये प्रसाद को हर पद दे दिया जाए तो अच्छा नहीं है। ऐसे में अवधेश प्रसाद नहीं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद लड़ रहे हैं। बेटे की वो नहीं है कैडर लड़ने का विधानसभा भी। और पहले जिला पंचायत लड़े, इसके बाद विधानसभा में आए। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं बीजेपी वाले डर गए हैं। डर नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। ऐसी बात नहीं है, मानसिक संतुलन लोगों का गड़बड़ हो जाता है। जब जरूरत से ज्यादा अगर मिल जाए किसी को तो उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है। ये है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है नेताजी का, आपका कहना ये है? यही। और ऐसे में जनता कह रही है कि यहाँ बीजेपी वाले जो है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है। अब की यहाँ हमारे यहाँ मुसलमान भी भाजपा को वोट करेंगे। ये नई बात बता रहे हैं, मिल्कीपुर का जो मुसलमान है वो भी भाजपा को वोट करेंगे क्योंकि लाभ पाए हैं। हमारे गांव में भी कई लोग हैं, बता रहे हैं भैया ऑपरेशन कराए, एक पैसा 5 लाख लगना था, 1 पैसे नहीं लगा और काफी सुविधा मिली, गैस मिला और राशन मिल रहा फ्री में, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसे में मान लीजिए हैं कि 1-2 परिवार जा रहा है, लेकिन आपको वो वीडियो आपने देखी थी जिसमें बताया गया था, रामपुर जिले की बात है, पूरा गाँव मुस्लिम था, सभी को आवास दिया गया था। अब बीजेपी को 5 वोट भी नहीं पड़ते वहाँ? नहीं पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ पड़ेगा, मिल्कीपुर में पड़ेगा पक्का। अच्छा, अजीत प्रसाद कह रहे हैं बीजेपी। अजीत प्रसाद कहने दो ना, वो भी बालक है, वो भी बालक है। कहीं से निर्वाचन, कहीं से उनको कोई पद नहीं मिला है अभी तक। जिला पंचायत भी लड़े थे, हारे, बहुत बुरी हारे हैं। अब जो है हम लोग भी पहले उन्हीं के सपोर्टर थे, साथ उनकी मदद करते थे, लेकिन हमने जब मंत्री थे तब भी हम उनके साथ थे, हमने उनकी मदद की, वो जीते। और जब हम लोग उनसे नाराज हुए वो हार गए चुनाव। इस बार भी जो है अब उनको हारना है। ऐसे में बताया ही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो दोनों में टक्कर बताई जा रही थी, ये कहा जा रहा है कि अभी अगर चुनाव हो जाते हैं भाजपा निकलेगी। अभी चुनाव हो जाते तो समाजवादी कह रही है कि हम चुनाव जीते हुए हैं। कहने को अलग है, लेकिन जब मत पड़ेगा ना तब वो डिवाइड हो जाएगा। पिछली बार और झूठ बोल कर वोट लिए, पिछली भी पीछे थी, झूठ बोल करके वोट उन्होंने पाया लोकसभा में, झूठ बोल करके। संविधान बदल देंगे, कांग्रेस वालों ने कितनी बार संविधान। दलित वोट कहाँ जा रहा है? दलित बसपा में जाएगा, भाजपा में जाएगा, बसपा में जाएगा, समाजवादी में नहीं जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। तो बसपा, इसका मतलब बसपा भी मजबूत है यहाँ पर। बसपा और भाजपा की लड़ाई होगी यहाँ। राम गोपाल कोरी जी से हमारी बात हुई तो उनका सीधा ये कहना था, मेरा ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है और मैं पूरी ताकत झोंकने वाला हूँ इस उपचुनाव में। हाँ, वो तो ठीक है, झोंकेंगे, लड़ाई अच्छी होगी। बसपा और भाजपा की लड़ाई होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ हरिजन बाहुल्य है। अब बीजेपी से भी प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई भी प्रत्याशी हो जाए। क्या लग रहा है कौन हो सकता है प्रत्याशी? अगर चंद्रभानु पासवान को अगर मिलता है तो इधर आइए, आप भागे चले जा रहे, कहाँ ठाकुर साहब उधर उतनी दूर जा रहे हैं। चंद्रभान भी ठीक है। कैसे नेता हो सकते हैं? प्रत्याशी कोई भी हो, भाजपा की होगा। राष्ट्र जहाँ पे है वहाँ हम सब लोगों का हित वहीं पे है। अच्छा, ये बताया जा रहा है चंद्रभानु पासवान जो है उनका पारसी समाज में अच्छी पकड़ है, यानी कि दलित वोट जो है उनके साथ में है
और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ऐसी बात नहीं कहीं, हाँ, हवा में है ये बात तो गलत है, लेकिन जो है लोग जो है भाजपा को ही पसंद करेंगे, क्योंकि अयोध्या पूरी दुनिया में जग जाहिर है अयोध्या। तो मिल्कीपुर में जो है काफी बदनामी हो चुकी है, मिल्कीपुर की अयोध्या की मिल्कीपुर में ही है। तो उसको जो है अगर भाजपा निकल जाती है यहाँ से मिल्कीपुर से, तो कुछ इज्जत बच जाएगी भाजपा की। तो मिल्कीपुर वाले बचाएंगे। हाँ, चलिए अभी हमारे साथ में प्रशांत जी आएंगे, प्रशांत जी से हम बात करेंगे। ऐसे में एक लोग और जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं, कुछ माहौल जान लेते हैं। माहौल किस तरफ जा रहा है मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर का माहौल कैमरा जहाँ जो विकास करेगा उसी की तरफ जाएगा। जो विकास करेगा, विकास के वादे अगर देखा जाए तो हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं, तो जनता यही कह रही सब वादे करते रहते हैं, लेकिन सब चुनाव के बाद सब फुस हो जाते हैं। चुनाव के समय भी फुस है। आप ग्राम सभा निरौली से और चिरौली तक, अघियौना तक की सड़क को आप देख लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि चुनाव के समय या चुनाव के बाद वादे पूरे होते हैं कि नहीं पूरे होते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार समाजवादी बीजेपी ओंकार दोनों भर रही है? अब इस समय तो अभी तो कुछ कंफर्म है नहीं टिकट किसको मिला है। जब टिकट कंफर्म हो जाएगा सभी पार्टियों का, तभी यहाँ का माहौल क्लियर हो पाएगा। तो क्या बीजेपी के प्रत्याशी का इंतजार है? बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी को आप वोट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? अब उनके आने के बाद ही पता लगेगा कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कि सपा करेंगे कि बसपा करेंगे। जब सारे प्रत्याशी सामने होंगे, इंतजार जैसे एक नोटा भी उसमें है, बीजेपी का हो रहा है। नहीं, बीजेपी क्यों हो रहा है? सबका हो रहा है। अभी तो और पार्टियां हैं। अभी अच्छा, तो प्रत्याशी कौन होना चाहिए? प्रत्याशी कौन सही रहेगा? प्रत्याशी वही होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। हमारे क्षेत्र में अच्छे अच्छे कॉलेज और अच्छे अच्छे मतलब जो सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, रोड हो, पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या को दूर करे। वही पास अगर टाइम हो तो कभी भी आप अंजरौली बाजार से अघियौना चौराहा तक की आप स्थिति का अवलोकन करके वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुन करके आप मीडिया के द्वारा ऊपर तक पहुँचाइए। अवधेश प्रसाद का काम कैसा रहा था इससे पिछली बात की जाए तो? अवधेश प्रसाद का काम उन्होंने पिछले विधायकी में, जो वर्तमान विधायक इसमें तो उन्होंने कुछ बहुत विशेष काम नहीं किया, लेकिन इसके पहले उन्होंने ग्राम परसवा में एक महिला महाविद्यालय का उन्होंने जो है उद्घाटन किया, उसको उन्होंने बनवाया। इस बार इनका कुछ खास नहीं रहा। इस बार दावे भी कर रहे थे कि हम जब आ जाएंगे तो साल और सर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। कोई काम नहीं दिखा। कोई काम नहीं दिखा इस बार। लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जब उनकी गवर्नमेंट थी। अच्छा, सपा को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? अब तो वही है कि 10 नंबर नहीं, जनता देखना चाहती है इस बार के लिए। हाँ, इस बार के लिए तभी जब तक प्रत्याशी नहीं आएगा तब नहीं। उनके पास तो प्रत्याशी है जी। 100 में से कितने देख रहे हैं? 50 देख रहे हैं। 50-50। और बीजेपी कितना देख रहे हैं? 50-50 भाई। अभी 50 प्रत्याशी नहीं आया तो 50 देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याशी आने के बाद सपा वाले में 25 कम या ज्यादा? कम ज्यादा उसके आने के बाद होगा। नहीं, बीजेपी में कम होगा या ज्यादा होगा? तो जब प्रत्याशी आएगा तब पता लगेगा। तो मिल्कीपुर की जनता है घुमा रही है। और अभी आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, दोनों में कौन बाजी मार रहा है? हम देखेंगे कि ज्यादा कमेंट जो है मिल्कीपुर की जनता किसके लिए करती है। इससे पिछले भी लगातार हम आपसे यही सवाल करते रहे। ज्यादातर जो कमेंट अभी तक आए हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बीजेपी थोड़ा सा प्लस जरूर दिखाई दे रही है। और देखते हैं इस वीडियो में ज्यादा कमेंट किसके लिए आता है।